हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अदर्स के साथ आज मैं मैथ का टॉपिक जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों की मांग थी कि मैथ पर भी कुछ टॉपिक वीडियो बनाए जाएं, तो उसी के मांग के मुताबिक आज मैथ पर पहला टॉपिक है संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है उसकी बात करूंगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो संख्याएं जो होती हैं किसी भी वस्तु को हम गणना या काउंट करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 डेढ़। मतलब वे संख्याएं जो हम किसी भी वस्तु को काउंट करते हैं या गणना करते हैं वो वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं वो प्राकृतिक नंबर सिस्टम मतलब नेचुरल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए। मतलब जो ये प्राकृतिक संख्याएं दी रखी हैं अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर इसको हम शून्य मतलब जीरो को ऐड कर देंगे तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 डेढ़। अगर इसमें हमने शून्य को भी ऐड कर दिया तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। मतलब होल नंबर हो जाएंगी। होल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या है? जो हम काउंट करते हैं या गुणा करते हैं। मतलब जो काउंट करते हैं किसी वस्तु को गणना करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर हो जाएंगी। पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याओं में मतलब होल नंबर्स में अगर हम जीरो को ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीगर्स क्या होते हैं? पूर्णांक इंटीगर्स सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब कुल मिलाकर सभी पूर्ण संख्याएं तथा उसमें ऋणात्मक संख्याएं मतलब पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं मतलब सारी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को जो हम ऐड कर देंगे तो पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 और इस 0 1 2 3 4 और इसमें हम नेगेटिव संख्याएं भी ले लेंगे। जैसे यहाँ 4 तक रखा है तो यहाँ -4 3 -2 -1 कामा ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो गई? ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं इंटीगर्स नंबर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। जो पॉइंट डाउटफुल रह जाए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट है धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीगर क्या होते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं मतलब जितनी भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी को हम धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीगर्स नंबर्स बोलते हैं। सभी यहाँ से हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं आपको। सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीगर संख्याएं बोलते हैं। मतलब उनकी ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीगर्स। मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं मतलब वो प्राकृतिक संख्याएं
जो हम किसी वस्तु को गणना करते हैं, वे संख्याएं जो होती हैं वो धन पूर्णांक कहलाती हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीगर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारी क्या हो गई, ये पॉजिटिव इंटीगर मतलब धन पूर्णांक संख्याएं। आई पॉजिटिव, इसको हम आई मतलब आई से इंटीगर्स हो गया, प्लस से पॉजिटिव, इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि मतलब व्हाट इज ए नेचुरल नंबर, ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। और मतलब जो नेचुरल संख्याएं जो होती हैं वही धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीगर्स होती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, इनको ऐड कर कर पूर्णांक संख्याएं बनाई जाती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं में मतलब जो प्राकृतिक संख्या होती है उसके पहले हम जीरो ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण पूर्णांक संख्या, मतलब निगेटिव इंटीगर्स क्या होते हैं। निगेटिव इंटीगर्स मतलब जितनी भी सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन सब के अगर हम आगे माइनस मार्क लगा देंगे, माइनस मार्क या माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो वो सारी संख्याएं ऋण पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीगर्स हो जाती हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे आई नेगेटिव से, मतलब जितनी भी सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनमें हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, वो ऋण पूर्णांक संख्याएं निगेटिव नंबर्स बन जाएंगी। जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसे डेज हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होगी, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके आगे हमें केवल माइनस चिन्ह मतलब नेगेटिव चिन्ह लगा देना है, तो वो ऋण पूर्णांक संख्याएं निगेटिव इंटीगर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या कहलाता है, मतलब व्हाट इज ए रेशनल नंबर। बेसभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में, यानी कि बे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और Q नॉट जीरो होता है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, बे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और Q नॉट बराबर जीरो हो, व्यक्त किया जा सकता है Q नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्याएं, फ्रेंड्स राइटिंग अच्छी नहीं है, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और Q नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे Q = P/Q और यहाँ पे होगा P तथा Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। P तथा Q पूर्णांक होंगे और Q नॉट जीरो होगा। इसको हम इस टाइप से शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, मतलब कैपिटल Q = P/Q और अवयव P एंड Q ये पूर्णांक है, Q नॉट जीरो हो। फॉर एग्जांपल में इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हो जाएगा आपका 5 होगा, -2 हो जाएगा 7/5 जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। इसे नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। ये काफ़ी कंपटीशन में पूछा गया है कि जीरो मतलब व्हाट इज जीरो क्या है। जीरो एक परिमेय संख्या भी है
और पूर्ण संख्या भी है। मतलब जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। जीरो जीरो जो है परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी है। परिमेय संख्या को इस टाइप से हम याद रखेंगे। अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो होती है वो जस्ट परिमेय संख्या की अपोजिट होती है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर जो होती है वो परिमेय संख्या के अपोजिट मतलब उल्टा होती है। इसमें क्या होता है, यानी कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब जो अपरिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होगी, जो हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं और Q नॉट जीरो हो। और फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पाई क्या है, पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई है √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सारी क्या है, तुम्हारी अपरिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्याएं, ये सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम किसी से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, वो अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसको हम शॉर्ट में इस टाइप से भी समझ सकते हैं, जैसे 22/7। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है और 7 से हम 22 को डिवाइड करते चला जाऊँगा तो वो कंटिन्यू करता रहेगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए इस टाइप के नंबर को हम अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। मतलब यानी कि इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, मतलब वे संख्याएं जिनको हम जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे पाई का मान 22/7 हो गया। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 22 को तो 7 से 22 जो होता है पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, वो कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है। इसीलिए इस टाइप के नंबर्स को हम अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर की सीरीज में रखते हैं। ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। नेक्स्ट आ जाता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। मतलब वास्तविक संख्याएं जो हों परिमेय और अपरिमेय दोनों हों, वो उनको हम वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। नोट, इनके 3-4 पॉइंट होते हैं वास्तविक संख्या में, परिमेय या अपरिमेय। संख्याओं को वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, दोस्तों की मांग पर ये मैथ का टॉपिक फर्स्ट बनाया है, इसके आगे और अगले भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए एक और पॉइंट है यहाँ से, मतलब रियल नंबर क्या हो गए, जो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कहते हैं। अगला हो गया सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं
सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये जो पॉइंट है इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या अपरिमेय का वास्तविक संख्या होता है। जैसे हो गया 3√5 एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट है परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे वास्तविक संख्याएं क्या हो गई? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, दोनों भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट था प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्णांक रियल नंबर कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3√5 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। जैसे 3 + √5 ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं तो सभी को पता होगी। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर, यानी कि बेस सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं। मतलब बेस सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी उन्हें सम संख्याएं कहलाएंगे। मतलब कोई भी नंबर हो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसे सम संख्याएं कहते हैं। मतलब अगर जो संख्याएं मतलब बेस सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, यानी बेस सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उन्हें हम सम संख्याएं बोलेंगे। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, कितनी भी ले सकते हो, ये क्या सारी हो गई? सम संख्याएं। मतलब इनको इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है विषम संख्याएं। क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर,
वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं ओड नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9 डेट इज चलते रहेंगे, विषम संख्याएं हो गई। इनको नोट डाउन कर लीजिए। जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्याएं ओड नंबर्स कहलाएंगे। अगला पॉइंट आ रहा है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी या स्वयं के द्वारा, मतलब एक या अतिरिक्त किसी संख्या के द्वारा डिवाइड ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? डिफिनेशन, वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं एक के तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे क्या हो जाएगा अभाज्य संख्याओं में? मतलब जो एक से भी डिवाइड ना हो, एक और दो को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11। 9 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 9 इसलिए डिवाइड हो जाता है क्योंकि 2 और 9 जो होगा डिवाइड हो जाता है, तो 9 जो होगा वो ऑड नंबर्स हो जाएगा। ये सारी हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अब पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एक क्या है? एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है 2 क्या है? केवल 2 समअभाज्य संख्या है। कैसी है? समअभाज्य संख्या। ये समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या है। कैसी है? समअभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? नेक्स्ट पॉइंट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या को बोलेंगे कंपोसाइट नंबर्स। कंपोसाइट्स नंबर मतलब वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके, उसे भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। मतलब वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त
कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके उसे कंपोसाइट नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल 8, 1, 8, 9, 15 जेडेस क्या हैं? ये कंपोसाइट नंबर्स हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन कर लीजिए। और ये संख्या पद्धति मतलब जो नंबर सिस्टम थे, जितने पॉइंट थे वो हमने बता दिए हैं। और आगे जो होगा भाज्यता की मतलब टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी का टॉपिक बनाऊंगा इसको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और एक क्वेश्चन है जिसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग कि व्हाट इज जीरो, मतलब व्हाट इज जीरो, जीरो कैसी संख्या है, मतलब जीरो जो है कैसी संख्या है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। थैंक्स टू वाचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।